हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर हाजिर हुए कुछ खास चीज़ और कुछ नई टेक्निक को सीखने के लिए। वैसे स्टूडेंट जो IIT का तैयारी करते हैं या वैसे स्टूडेंट जो 10+2 में है या आगे का यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हर एग्जाम में जो सवाल कॉमन रूप से पूछा जाता है, मैं आज उस पर चर्चा करने वाला हूं। जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं सेट थ्योरी की। सेट थ्योरी की एक एक बेसिक चीज़ और फंडामेंटल चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए विदाउट स्क्रिप्ट हुए, बस सिंगल ही कंडीशन है और कुछ नहीं। आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखेंगे जो है सेट थ्योरी के बारे में देखेंगे। सेट थ्योरी ये क्या चीज़ है और किस तरीके से हम लोग इस चीज़ पर बनाएंगे। सबसे पहले इसकी जो फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो मैं बात करूंगा। सेट थ्योरी में कुछ खास जो कि नोटेशन आता है, उस नोटेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नोटेशन को देखेंगे, नोटेशन क्या क्या जो आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यू शेप का। इसको हम लोग नोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन। इसको हम लोग सिंबल को यूनियन बोलते हैं। यूनियन का हिंदी क्या होता है, सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब क्या होता है, आप अगर यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर। सम्मिलन का मतलब है कि सभी को मिला करके। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये एन शेप का बना हुआ है, स्मॉल एन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दैट मींस इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, ये हम लोग बोल सकते हैं, या जो दोनों में हो, सामान्य हो, वो चीज देख सकते हैं। तीसरा एक सिंबल जो आता है हम लोग का, वो इस तरह का आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट। सबसेट का मतलब होता है ये हमारा सबसेट हो गया, जिसको हिंदी में हम लोग उप समुच्चय के नाम से जानते हैं। ये हो गया सबसेट। उसके बाद तीसरा जो है, अगर इस तरीके से लिख करके इसको काटा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट सबसेट। सारी बातों को मैं क्लियर करूंगा अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे लगातार, एक से बढ़कर एक। यहाँ पर लिखेंगे ये उप समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय हो गया, यहाँ पर लिखेंगे उप समुच्चय नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड, एक और सिंबल आता है, यह आता है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू इसका मतलब है कि इसके अंदर से है, मतलब उससे बिलोंग्स करता है। जैसे सब एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे कि आप किसी पार्टिकुलर जिला में, किसी पार्टिकुलर मोहल्ले में रहते हैं, किसी पार्टिकुलर लोकल एरिया में रहते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि आई बिलोंग्स टू पटना। अगर आप पटना से हैं तो आई बिलोंग्स टू सिवान। जैसे अगर आप सिवान से रहते हैं तो आई बिलोंग्स टू सिवान। उसके बाद इसी सिंबल नोटेशन का एक और यहाँ पर आता है, अगर इसको काट दे तो यहाँ पर आता है नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू। चलते एक दो चीज और चीजें जो है, मैं आपको कंप्लीमेंट बता दूं। इसको अगर ए पर डैश लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या है वो भी मैं क्लियर करूंगा। कंप्लीमेंट बोलते हैं या ए डैश बोलते हैं इसको। एक और चीज आता है, यू आता है, जहां पर यू शेप अगर आता है तो इसको हम लोग यूनिवर्सल बोलते हैं। यूनिवर्सल। इन तमाम चीजों को, तमाम नोटेशन को जो है हम लोग आगे जो क्वेश्चन जो बनाएंगे उसमें एक करके हम लोग यूज करेंगे। बस जो है आप हमारे साथ बने रहिए विदाउट स्किप, क्योंकि जब आप स्किप करते हैं तो बात पूरी तरीके से आपको समझ में नहीं आती है। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करें और लाइक करना भूलें। आइए हम लोग देखते हैं कुछ आगे से। हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि ये कोई सेट है, 1 2 3 4 इस तरह कोई सेट दिया हुआ है। बी जो है अनदर सेट है, यहाँ पर 4 5 6 इस तरीके का दिया हुआ है। दो अलग अलग सेट है, ए और बी। हम लोग क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूनियन के बारे में सीखेंगे। ए यूनियन बी निकालना है। हम लोग देखेंगे ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे। सेट के अंदर एक खास तौर से एक चीज होती है कि उसके अंदर रिपीटेशन नहीं होता है। कोई भी चीज जो हम नंबर लिख रहे हैं उसको हम लोग दो बार नहीं लिख सकते। सिंगल नंबर को एक ही बार यूज करेंगे, ये सेट का पहला कंडीशन है। सेकंड चीज ये है, यहाँ पर यू के आकार को जो मैं बताया कि यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी कंपनी में, फैक्ट्री में मजदूर का, लेबर का क्या होता है कि यूनियन होता है। अगर मजदूर का एक अगर लेबर कोई डिस्प्यूट होता है तो सारे मतलब मजदूर क्या करते हैं कंपनी में, सब काम स्ट्राइक कर देते हैं। तो ये उनकी होती है यूनिटी, मतलब एकता, एकताई का पावर, यूनियन। यहाँ पर हम देखेंगे। और फिर मैंने यूनियन का क्या हिंदी बताया, सम्मिलन, मतलब सबको मिला देना आता है। एकदम सिंपल अंदाज में देखेंगे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 दिया, बी इज इक्वल टू क्या दिया, 4 5 6। ए यूनियन बी लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों चीज को हम लोग क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया, ए हो गया, यूनियन का सिंबल डाल देंगे। यहाँ पर हो गया 4 5 और 6। दोनों क्या करना है, यूनियन कराना है, सम्मिलन कराना है। और क्या कराना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 और 4 का रिपीटेशन है, तो मैंने क्या कहा कि रिपीटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। ये हमारा निकल गया ए यूनियन बी।
सिंपली इसी चीज को देखेंगे, एक और लेकर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है A, B, C और D, यहाँ पर लिखा हुआ है, और B इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है I और O दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर इसका हम लोग निकालना है A यूनियन B, हम लोग कैसे निकालेंगे, A लिखेंगे, B, C, D, उसके बाद हम लोग I, फिर हम लोग क्या कर देंगे, वो इस तरीके से हम लोग यूनियन निकालेंगे। एक के बढ़कर जो है सबसे अच्छी जो सिस्टम है, जो सबसे अच्छा जो सिंपल तरीका, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगर इंटरसेक्शन निकालना हो तो कैसे देखेंगे। यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, एलिमेंट यही रहेगा 1 2 3 4 और 4 5 6। तो मैंने क्या किया कि इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो वही एलिमेंट होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तब लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 4, ये दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4, उसके बाद इंटरसेक्शन है 4 5 और 6। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 4, ये आपका निकल गया ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं आपको बताऊंगा विदाउट मतलब बिना लंबा खींचे हुए, बिल्कुल समय जो है काफी कम लेते हुए, जो सबसे मिनिमाइज होता है, जो सबसे अच्छा बेस्ट समझाने का तरीका है, उस तरीके से मैं बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि ए और बी में हो, अगर पी बराबर यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी करके दिया हुआ है, और यहाँ पर क्यू बराबर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर सी डी और ई लिखा हुआ है, हम लोग को दोनों में से क्या करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करना है। तो ये हो गया पी इंटरसेक्शन क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी दोनों में क्या कॉमन है, सी, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से जो है एक से बढ़कर एक मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ, और बहुत क्विक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ लगातार आगे, और भी बहुत कुछ है जिससे मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से सबसेट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस कैसे एलिमेंट्स को करते हैं। मैं बहुत सारी ढेर जानकारी को मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूं। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए विदाउट स्किप। आइए हम लोग देखते हैं कुछ आगे। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग को देखना है ए माइनस बी। यहाँ पर देखेंगे ए माइनस बी, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग को यहाँ दिया हुआ है ए इज इक्वल टू जो है हम लोग का क्या था 1 2 3 4, ये हमारा ए है। उसके बाद माइनस बी क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 4, यहाँ पर 5 और 6, यहाँ पर देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जो एलिमेंट जो है बी का अगर ए में टच कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3, 4 एलिमेंट टच कर रहा था, 4 को हम लोगों ने बाहर कर दिया। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे, एक के बढ़कर एक। यहाँ देखेंगे P इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 5 और 6, और Q इज इक्वल टू आपका सेट ले लीजिए यहाँ पर 5 6 और 7। हमको क्या फाइंड करना है, P माइनस क्यू। हम लोग लिखेंगे P माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे यह हमारा हो गया 3 4 5 और 6, और माइनस Q क्या दिया हुआ एलिमेंट 5 6 और 7। क्या क्या फाइंड करके माइनस करना, जो जो एलिमेंट हमारा इसमें मैच कर रहा है P में, वो सारा एलिमेंट बाहर कर देंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 और 4, ये हमारा आ गया, ये हमारा P माइनस क्यू हो गया। इस तरीके से अगर हमको जोड़ना है तो हम लोग उसको जोड़ भी सकते हैं। सारे एलिमेंट्स को किस तरीके से बाहर करें, किस तरीके से ऐड करेंगे, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग एक और चीज देखते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर देखेंगे अगर जिससे कि हम लोग का ये दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है, एक यू आकार का दिया हुआ रहता है। यहाँ पर यूनिवर्सल जो है ना यू सेट दिया हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर होल नंबर के एक सेट ले लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोग का होल नंबर का सेट हो गया यू में। हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 2 था, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे ये हम लोग का यू दिया हुआ है, होल नंबर का एक सेट है। हमको कह रहा है कि फाइंड ए डैश। हमको क्या फाइंड करना है, ए डैश फाइंड करना है, फाइंड ए डैश। तो हम लोग देखेंगे ए डैश निकालेंगे कैसे, उस चीज को देखेंगे। तो ए डैश फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए का सेट दिया हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 4, ये चीज हमारा दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना है, ए डैश फाइंड करना है। तो ए डैश इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, यू माइनस ए। यू में से ए को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। यू का पूरा सेट लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9, और ए क्या है 1 2 3 4। इस सबके बीच में कॉमा देना बिल्कुल जरूरी, एकदम कंपलसरी है। हमको क्या निकालना है, ए डैश। तो जितना ए का एलिमेंट है सबको यू से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो क्या बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 5 6 7 8 9। ये हमारा हो गया ए डैश। कैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं,
इस डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट भी बोलते हैं या डैश के नाम से भी जानते हैं। ये डैश हो गया या कंप्लीमेंट के भी नाम से जानते हैं। इस रिलेटेड और भी बहुत कुछ अभी बचे हुए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक से इंपॉर्टेंट, जो कि हर एग्जाम में कंपटीशन में आपसे पूछे जाते हैं और काफी सिंपल वे अगर आप समझते हैं तो बहुत इजी और क्विक वे में आप बना सकते हैं। आइए हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए और देखिए एक से बढ़कर एक चीज। एक नया यहाँ पर देखेंगे, एक यू जो हमारा सेट है वो हमारा सेट है वॉवेल्स का, जैसे कि यहाँ पर हो गया ए ई आई ओ यू, ये हमारा एक वॉवेल सेट दिया हुआ है। और हम लोगों को क्या है यहाँ पर बी बराबर दिया हुआ है आई और यू, ये दिया हुआ है। हमको क्या करना है कि फाइंड बी डैश, फाइंड बी डैश, हमको क्या निकालना है, बी डैश। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर देखेंगे या सॉल्यूशन लिखेंगे। हमको क्या फाइंड करना है, बी डैश। बी डैश इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, यू माइनस बी। दैट मीन्स जो हमारा जो मतलब यूनिवर्सल जो सेट होगा उसमें से जो पार्टिकुलर जो एलिमेंट है जिसका डैश निकालना है उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर u का क्या दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू, ये हमारा u हो गया, माइनस b क्या है i और u दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग कर देंगे, आई यू को बाहर कर लेंगे। यहाँ पर हो गया ए ई और उसके बाद क्या हो जाएगा o, ये हमारा सेट हो गया। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। और इस नेक्स्ट जो हम लोग को चीज देखेंगे वहां पर जो है किस तरीके से बिलोंग्स वाला जो मैं बतलाया था, क्वेश्चन नंबर जो है 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखेंगे कि अगर कोई सबसेट का है तो किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि ए का एलिमेंट्स आपका दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर सी, यहाँ पर जो है बी जो है वो आपका दिया हुआ है 5 और 6। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो है ए बी सबसेट है ए का, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या बी सबसेट होगा ए का। तो हम लोग देखेंगे कि क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है और अगर ए में है तो वो उसका सबसेट होगा। इस तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगर बी सबसेट ए देख रहे हैं तो यहाँ देखेंगे बी में कौन सा एलिमेंट है 5, 6। तो हम लोग देखेंगे 5, 6 इसके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए जो है हम लोग का, बी है हम लोग का क्या है 5, 6, जो कि दोनों अवेलेबल है इसमें, ए में 3, 4, 5, 6 में, या हम लोग का 5, 6 क्या है अवेलेबल है दोनों। तो हम लोग लिख देंगे कि बी सबसेट है ए का। तो अगर एलिमेंट मौजूद होता है तो हम लोग लिखेंगे कि सबसेट है। और अगर इस तरीके से यहाँ पर जो है सी का एलिमेंट कोई अगर लिख देता है, यहाँ पर 7 और 8 लिख दे रहा है और आपसे अगर क्वेश्चन हो रहा है कि क्या सी सबसेट है ए का, सी सबसेट है ए का, तो हम लोग देखेंगे सी का जो एलिमेंट है 7, 8 वो ए में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ए जो है, ए का सारा एलिमेंट जो है यहाँ पर लिख लेंगे 3, 4, 5 और 6 और सी का एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर 7, 8 है। तो देखेंगे कि 7, 8 जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है, तो लिखेंगे कि सी जो है वो सबसेट नहीं है ए का। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आगे और भी बहुत सारी रोचक चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा और एक से बढ़कर एक चीजों को आप बने रहिए लगातार विदाउट स्किप किए हुए और आगे बढ़िए। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह क्वेश्चन रहता है, ए इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, कभी कभी 3 एलिमेंट्स दे देते हैं। बी इज इक्वल टू है यहाँ पर 4, 5, 6 और सी इज इक्वल टू जो है ये आपका आ जाता है यहाँ पर 5, 6 और 7। यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका यूनियन आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हेजिटेट करते हैं कि बनेगा कैसे। सिंपली वही तरीका है, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर एक एलिमेंट लिख देंगे 1, 2, 3, 4, उसके बाद यूनियन का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद बी का लिख देंगे 4, 5 और 6, फिर यूनियन है, यूनियन लिखेंगे, उसके बाद सी है, क्या हो गया 5, 6 और 7, इस तरीके से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप तो जानते हैं यूनियन का मतलब क्या होता है कि सबको क्या कर देना है, मिक्स कर देना है, सम्मिलन कर देना है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अप टू 7 तक है, कंटिन्यू 7 तक हो गया। इस तरीके से इसी में इंटरसेक्शन के लिए आता है, इंटरसेक्शन को कैसे निकालेंगे या उस चीज को कैसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे अगर इसी में इंटरसेक्शन अगर आ जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो है ए यूनियन में एक और भी क्वेश्चन आता है, उस चीज को देख लेंगे। यहाँ पर ए यूनियन बी या इस तरीके से करके हम लोग का क्या दिया, इंटरसेक्शन अगर दिया हो रहता है सी, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए यूनियन बी करेंगे। तो ए यूनियन बी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे जो पोस्ट में दिया हुआ है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या है, ए 1, 2, 3, 4, उसके बाद यूनियन कर देंगे और बी का एलिमेंट क्या है 4, 5 और 6। तो ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारा हो गया।
नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ सी के साथ। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन हम लोग किस साथ करेंगे, सी के साथ। ए यूनियन बी क्या आया है वो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन कराना है किसके साथ, सी के साथ। तो सी क्या है 5 6 और 7। यहाँ देखेंगे ये यूनियन बी का पूरा सेट लिख दिया और इंटरसेक्शन सी। तो 5 6 यहाँ पर जो है कॉमन हो रहा है दोनों में। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, वही चीज एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में होता है। ये हमारा हो गया। इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें, एसोसिएटिव लॉ है, कम्युलेटिव लॉ है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, उन सारी चीजों पर हम डेप्थ में चर्चा करेंगे। तब तक जो है आपको जितना यहाँ पर बताया गया उसका आप जो है काफी अच्छे तरह से मैट्रिक ढंग से उसको रिवीजन करें और जो ट्रिक है उसको आप फॉलो करें। और एक से बढ़कर एक चीज को देखने के लिए हमारे चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ लाइक करें प्लस शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों तक पहुंचे। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए जो है थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम। फिर हम लोग मिलते हैं आगे सीरीज में।